उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक छोटे से लेकिन आस्थाओं से बड़े गांव बदियाकोट में इस साल कुछ खास हो रहा है। मां आदिबद्री नंदा की उपजात पूजा पूरे 16 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से धूमधाम से आयोजित की जा रही है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पीढ़ियों की आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का पुनर्जागरण है। एक पूरे पीढ़ी ने इस पूजा को केवल कहानियों में सुना था, आज वे खुद इस पूजा का हिस्सा बन रहे हैं। 16 सालों का यह विराम अब एक नई ऊर्जा के साथ टूट रहा है और दानपुर बदियाकोट गांव फिर से मानंदा भक्ति में डूब रहा है। आज है 24 अगस्त 2025। आज संडे का दिन है और मैं इस वक्त पहुंचा हूं बदियाकोट गांव में और यहां पर चल रही है इस समय उपजात महाआठियों की तैयारी। मानंदा उत्तराखंड की लोक देवी जिसे कन्या देवी या राज राजेश्वरी और नंदा भगवती के रूप में पूजा जाता है। वो सिर्फ देवी नहीं, हर पहाड़ी का आत्मविश्वास और विश्वास है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नंदा देवी भगवान शिव की अर्धांगिनी है और उन्हें पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में मानंदा को राज्य की कुल देवी का स्थान प्राप्त है। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार बदियाकोट। मैं आप लोगों को नंदा देवी महोत्सव ग्राम बदियाकोट महाआठों के बारे में श्री अर्जुन कलपटिया जी के इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे लिए यह 16 वर्षों बाद जो महाआठों का आयोजन हो रहा है, बड़े गर्व की बात है। और जो यह महाआठों का पर्व है, यह पर्व प्रत्येक 12 साल में आयोजित होता है। इसमें प्रथम दिन जो हमारे गांव के मुख्य धामी डंगरिया लोग अभी ग्राम पंचायत घर बदियाकोट में इकट्ठे होंगे और वहां से देव डांगर बाजे गाजों के साथ और गांव की महिलाओं के जो डाली बनती हैं उसको लेके पारंपरिक वेशभूषा में देवी खाल माँ भगवती प्रांगण गांव खोला में आएंगे और वहां से गोलजू धाम होते हुए इधर पया के पेड़ों से होते हुए और भगवान पत्थर के नाम से एक जगह जाना जाता है और उसकी परिक्रमा करते हुए मुजदानो धाम होते हुए माँ भगवती के प्रांगण में पधारेंगे और वहाँ आरती के बाद जो कार्यक्रम शुरू होगा, भंडारा बांधा जाएगा। भंडारा बांधने के बाद देवी माँ के पाठ पूजन और प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद भोग प्रसाद चलेगा और फिर आज का भंडारा का आयोजन होगा। धन्यवाद। इसको आठियों कहते हैं हमारे यहाँ। आठियों उपजात्रा हुई तो हमारे यहाँ जो सारी महिलाएं बैठे हैं ये अपनी भारतीय जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है इसको चनरहाड़ कहते हैं। और सभी हमारे भारतीय संस्कृति में अभी महिलाएं आठियों में जा रहे हैं। उपजात यात्रा जो हमारी अभी है तो हमारे ये सभी धामी डंगरिया यहाँ पर उपस्थित हैं जो हमारे उपजात यात्रा के लिए वहाँ कुंड नंदा जात यात्रा में कुंड में जाएंगे। पूरे गांव और कस्बे मां नंदा के स्वागत में सज जाते हैं। ढोल दमाओं की थाप, लोकगीतों की मधुरता और श्रद्धा की गहराई सब कुछ मिलकर एक आध्यात्मिक वातावरण बना देते हैं। हर 12 साल में निकलती है एक भव्य यात्रा जिसे कहते हैं नंदा राज जात यात्रा। ये कठिन यात्रा देवी को उनके मायके से उनके ससुराल त्रिशूल पर्वत तक विदा करने की परंपरा है। इसे हिमालयन कुंभ भी कहा जाता है। इस पूजा का उद्देश्य है पूर्वजों का सम्मान, खेती बाड़ी की समृद्धि की कामना, प्रकृति और अन्न का धन्यवाद, समाज और परिवार में सामूहिकता बनाए रखना। आज भगवती माता का आठियों का यहाँ पे पर्व चल रहा है। अभी हम लोग
नीचे बदियाकोट से मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे से हमारे देव डांगर छतुर लेके जा रहे हैं। पीछे से सारे जो भी भरिए होते हैं वो जा रहे हैं और पीछे से हमारी पूरी महिलाओं की जो डोली लेके आ रहे हैं माता के लिए। उत्तराखंड में मां नंदा सिर्फ पूजा की देवी नहीं बल्कि हर बेटी का प्रतीक है। जब मां नंदा की विदाई होती है तो गांव की महिलाएं उसी तरह रोती हैं जैसे कोई अपनी बेटी को ससुराल विदा कर रहा हो। नमस्कार मित्रों, मेरे भक्तजनों, खुशी का दिन है कि 16 वर्षों बाद हमारे बदियाकोट आदिबती धाम में महायज्ञ का महापूजन हो रहा है, जो 16 वर्षों बाद हो रहा है। हमारे बार बतकुटी दाणु देवता भी अपने पट्टी में गए थे निमंत्रण देने के लिए। आप लोगों के इधर भी आए होंगे। जितने भी और गढ़वाल कुमाऊं देश प्रदेश से जो भक्त हैं, मैं आह्वान करता हूं, उनको विनती करता हूं, आप आइए, क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं की देवी है। मैं यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। जिला चमोली के बंड गांव के 2 व्यक्ति शिकारी थे। वो शिकारी जो है माँ भगवती मृग रूप में छलकर यहाँ लाई। इसी स्थान पर जो है माँ भगवती ने मृग रूप में जो है रूप छोड़कर उसका साक्षात अष्टभुजा देवी में उनके दर्शन दिए। तो उनके नाम छली और बलि थे। तो उनके 6 पुत्र हुए। तो वही बार दाणु देवता की पूजा पूरे हमारे इस इलाके में होती है। वही हर जगह उनकी पट्टी होती है। यहाँ से गढ़वाल कुमाऊं जोहार मुनसारी तक हमारे दाणु देवता की पट्टी है। यहाँ शंभु निशंभु दैत्यों का संहार हुआ, तो इस पावन धरती पर माँ ने यहाँ पर देव लोगों को, देवताओं को दर्शन दिए और शंभु निशंभु का वध किया और अंतर्ध्यान हो गई। मैं किशन सिंह दानू हूँ। यहाँ पर माँ भगवती के मंदिर बदियाकोट में यहाँ हमारे जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं पूरा आप देख रहे होंगे कीर्तन गा रहे हैं। कुमाऊं की संस्कृति है, पहाड़ का है ये अपना घाघरा और डोडी पिछौड़ा लेकर ये सारा ये जो देख रहे होंगे आप, ये सारे हमारे पहनावा है। और आज भी दानपुर के इलाके में बदियाकोट में ये हमारी संस्कृति बचा के रखी है। डांड कांटियों का बीच बसूं बदियाकोट, डांड कांटियों का बीच बसूं बदियाकोट,
भगवती दर्शन होना रोज रोज, भगवती दर्शन होना रोज रोज। बोलो माँ नंदा भगवती की, बोलो माँ नंदा की, बोलो आदि शक्ति की, बोलो माँ भगवती की, बोलो सभी महिलाओं की। आज माँ भगवती मंदिर बदियाकोट में 8वें पर्व का प्रथम दिन का आयोजन किया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुगण देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालुगण गढ़वाल कुमाऊं से लेकर पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना पूर्ण करने यहाँ पर आते हैं। मां नंदा की पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक जीवन संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराखंड की आत्मा को थामे हुए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और उत्तराखंड की संस्कृति को फैलाने के लिए शेयर करना ना भूलें। कमेंट में मुझे जय मां नंदा जरूर लिखें। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो। मैं तिलपारा से आई हुई श्रीमती उमा चौहान। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ भगवती मंदिर बदियाकोट में 16 साल के बाद ये जो पूजा संपन्न हो रही है माँ भगवती माता की, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपने जो अर्जुन खलपटिया हैं मेरे परम मित्र, अपने यूट्यूबर माने जाने, पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश और समस्त क्षेत्रवासियों की सुख और समृद्धि दे, ऐसे मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आदिशक्ति माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तजनों का जो मन्नत हो वो पूरी हो। और जो कार्यक्रम चल रहा है ये 8 दिन का जो यहाँ पर पूजन कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में कल जो दूसरा दिन होगा उसमें देव डांगर यहाँ से नंदी कुंड को जाएंगे और नंद कुंड को जब जाएंगे तो उनके बीच में पड़ाव रहते हैं। ये आपका सोराग गांव है, वाछम गांव है, जातुली है, उसके बाद नंद कुंड में जाएंगे। सप्तमी को इनकी वापसी यहीं मंदिर में वापसी होगी और अष्टमी में फिर इसका पूजन कार्यक्रम समाप्त होगा। अर्जुन खलपेटे के बहुत अच्छे ब्लॉग लगते हैं।